Hi guys, welcome back to my channel. It is said that good things take time and one must enjoy the journey and one fine day you will reach your destination. But being a NEET aspirant, the journey can get tough and exhausting. Lack of productivity, feeling demotivated, backlogs, these are some terms that every NEET aspirant is familiar with. Hardly 6 months are remaining in the exam, and recently I had appeared for a mock test and I scored 450 out of 720 in it. I was kind of demotivated, depressed, and thought instead of sulking about it, the only thing that I can do is put in more effort and try to increase my marks. And I went from 450 to 547. It is not a great score, but then there is a considerable improvement in my marks, although I still have a long way to go. To be honest, I'm not someone who would stay up late at night and study. But then I realized if I wanted to improve my marks, I really had to push myself out of my comfort zone, push myself to my limits. And this is what this vlog is about. सो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 9:54। मैं अपनी पढ़ाई 10 बजे से शुरू करने वाला हूँ। 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक मैं पढ़ूँगा। एग्ज़ाम में हार्डली 6 महीने बचे हैं। 6 महीने भी क्या, 5 ही महीने बचे हैं एंड लास्ट के 2 महीने मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, बैकलॉग्स, रिवीजन जो करना है अभी ही करना है इन 3 महीनों में। बैकलॉग्स का तो आप बिल्कुल सोचो भी मत यार, जितने भी बैकलॉग्स बचे हैं उन इन 3 महीनों के अंदर फटाफट निपटा लो, क्योंकि रिवीजन भी शुरू करना है। इसीलिए मुझे इस हफ्ते के अंदर ही मेरा गोल है कि मैं अपने सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करूँ। So guys, right now I am studying physics from MR sir. MR sir is one of my favorite physics teacher. वो जो पढ़ाते हैं इतना अच्छे से समझ आता है एंड आई एम श्योर आप लोग के भी आपको भी बहुत ही पसंद होंगे MR सर। आई मीन वो सबके फेवरेट है यार। एक्चुअली जितने भी टीचर्स फिज़िक्स वाला पे वो सभी के फेवरेट हैं। लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स भी बना रहा था। यू गाइज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या करते हैं, क्या हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं या PDF से पढ़ते हैं या प्रिंट आउट लेते हैं। आई पर्सनली डोंट प्रेफर PDFs एंड प्रिंट आउट्स बिकॉज आई फील मोर comfortable making my own notes because they help me understand better and retain the information for a much longer time. बायोलॉजी के लिए PDFs फिर भी चल जाते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए यार नहीं, मेरे से हैंड रिटन नोट्स ही मुझे कंफर्टेबल हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जा रहा है करने में। तो आई डोंट रियली नो हाउ टू गो अबाउट विथ मैनेजिंग दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि यार बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स ऐसे हो जाते हैं, लेक्चर्स इतने धड़ाधड़ आ रहे हैं ऐप पर, और फिर बैकलॉग्स हो जाता है क्योंकि लेक्चर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर सेल्फ स्टडी भी करनी है। सो यू गाइज टेल मी व्हाट डू यू डू। सो गाइज फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद अब मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था लेक्चर के पास बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, और ब्रेक में भी क्या ही करूँगा यार, रात के इतने सन्नाटे में आई डिडंट रियली हैव मच टू डू राइट। मोबाइल थोड़ा देखा, थोड़ी देर बालकनी में खड़ा हो गया, लेकिन ठंड बहुत थी इसलिए वापस अंदर आके बैठ गया। 5 मिनट का ब्रेक लिया और अभी मैं लेक्चर देख रहा हूँ रितु रतेवाल मैम से, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ। शी एक्सप्लेन्स रिमार्केबली वेल यार, लाइक वो सिर्फ टू द पॉइंट NCERT से पढ़ाते हैं, तो इसीलिए मुझे जब क्विकली कोई चैप्टर पढ़ना है, ब्रशअप करना है, मैं उनके लेक्चर्स देख लेता हूँ। आई वुड रियली रेकमेंड यू टू वॉच अ लेक्चर। ये उनका एक पुराना लेक्चर है, 2020 में उन्होंने अपलोड किया था, लेकिन डजंट रियली मैटर राइट, आई मीन ऑल यू नीड टू डू स्टडी। तो मैंने पढ़ा उनसे। इसके बाद मैं NCERT से पढ़ा। ये मैं लेक्चर 2x की स्पीड पे देखा था एंड या NCERT पढ़ने के बाद मैंने जल्दी से NCERT एट योर फिंगर टिप्स उठाई और मैं MCQ सॉल्व करने लगा इसी चैप्टर के। MCQ सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेयर मिनिमम हर चैप्टर से एटलीस्ट 100 MCQ सॉल्व करूँ, क्योंकि बायोलॉजी में खासकर यार आई मीन हर चैप्टर में सॉल्व करने की कोई लिमिट है नहीं, तुम कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन 150 क्वेश्चंस तो तुम्हें हर चैप्टर से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद तुम अगर उसके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन कर लो तो वो चैप्टर पक्का हो जाता है। रितु मैम यही बोलते हैं, और अपना दिमाग ना लगा कर अगर हम अपने टीचर्स की एडवाइस फॉलो करें वही अच्छा रहेगा, स्पेशली आफ्टर ड्रॉप। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड।
at least I personally think that doing MCQs is way better than just cramming and scanning through every line of the textbook. Although NCERT पढ़ना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि NCERT ना पढ़ो. Of course I'm not guiding you as such or anything. I'm not someone who has the credibility to guide you also. MCQs मैंने फटाफट प्रैक्टिस करे एंड एक बार मेरे MCQs हो गए. मैंने अब सारे 100 MCQs थे इस चैप्टर के, वो सभी मैंने प्रैक्टिस करे. ऑल्सो गाइज आई अगेन वॉन्ट टू रीइटरेट दिस स्टेटमेंट. मैं OMR शीट में ही बबलिंग करता हूँ. आई मीन अगर आपके पास NCERT एट योर फिंगर टिप्स है या वो 32 ईयर्स के वो बुक है MTG की, आप उसमें डायरेक्टली ऑप्शंस पेंसिल से मार्क करते हैं, फिर इरेज करते हैं, फिर बाद में मार्क करते हैं, या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. आई एम सॉरी टू से दैट. प्लीज़ एक OMR शीट ख़रीद लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन से. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा. आई थिंक वो सेम लिंक नहीं है जो मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि मैंने अपनी स्टेशनरी शॉप से ख़रीदी थी पास में, और वही मेरे पास रह गई थी खूब सारी, तो उसी को मैं उठा लेता हूँ, उसी पे प्रैक्टिस करता हूँ. तो मैं ऑनलाइन लिंक डाल दूँगा आपके लिए, आप वो देख के कर लेना. रात के 3 बज रहे थे और मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँ. ये ब्लैक कॉफ़ी नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है, गर्म पानी मिला के, जो डायरेक्ट इसमें मिल्क पाउडर भी होता है, वो वाली है नेस्कैफ़े की. ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर गाइस. पानी ज़रूर पी लेना एंड स्टे हाइड्रेटेड. ओके, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से पहले आपको डिहाइड्रेशन हो जाए पानी कम पीने की वजह से. So guys, it's 3 a.m. right now, and this is the final 2-hour session wherein I will be studying physical chemistry. This is self-studying. I'm not watching any lecture. I was studying ionic equilibrium and ionic and chemical equilibrium. Both of them I'm revising the formulas, and after that I will be solving the questions. सो गाइज़ फाइनली मेरा केमिस्ट्री का जो सेशन है वो पूरा हो गया था. मैंने पहले फार्मूलाज रिवाइज़ करे, उनको मैंने एक शीट पर लिख लिया था, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड उसके बाद मैंने उन्हें रिवाइज़ किया. एक A4 शीट पे मैंने उन्हें लिख रखा था, तो मुझे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी. डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उन्हें रिवाइज़ किया. फिर उसके बाद मेरे पास आइलेट की मॉड्यूल थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 32 ईयर्स के, उनमें से प्रैक्टिस किया क्वेश्चन को, और साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स. सो अब मेरा स्टडी सेशन आज का कंप्लीट हो गया है. सो आई विल वाइंड अप विद टुडेज स्टडी व्लॉग. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मेरे लिए बहुत, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दैट वे आई वुड नो कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं. So anyways guys, I'll see you all in the next study vlog. Till then, take care and goodbye. You and I are the same, ain't a thing that could change us. We're just riding a wave, play the game but it played us. No sleep, you got your eyes wide